शान मसूद कप्तान बने हैं और आपको पता ही है क्या क्या वाक़यात हुए वर्ल्ड कप के बाद। यकीन माने हारिस अगर खेलते भी ना तो वो पहले ही मैच में पाँव पकड़ के लेट जाते। हफीज़ अब आए हैं, थोड़ा मास्टर साहब, उनको कहते थे प्रोफेसर, लेकिन प्रोफेसर साहब जो है वो अब ज़रा मास्टर साहब बन गए, सख्त किस्म के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और अब पहला टेस्ट शुरू होने वाला है पर्थ में। वही पर्थ जहां पर खेलते हुए बड़े से बड़े बैट्समैन डरते हैं। किसी बैट्समैन को अगर डराना हो तो उसको कहा जाता है कि भाई पर्थ में मैच होने वाला है। और एक ज़माना था जब किसी बॉलर को डराना होता था तो कहते थे फैसलाबाद में मैच होने वाला है। पर्थ में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं रही, पर्थ में क्या ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार उम्मीद है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको पता है पाकिस्तान ने जब आखिरी टेस्ट जीता था उसको कितने साल हो चुके? उस वक्त शाहीन शाह आफरीदी पैदा भी नहीं हुए थे और इस वक्त हमारे पेस अटैक के वो मेन बॉलर हैं। 28 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जीते हुए। 59 साल से पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, एक सीरीज़ भी नहीं जीती और 59 साल में 4 टेस्ट जीते। तो ये जो आदाद शुमार हैं ये सुनकर मायूस नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो बनते ही बदलने के लिए हैं। चेंजेस आती रहती हैं, खिलाड़ी बदलते रहते हैं और पिचेस में भी तब्दीलियां आती रहती हैं। पर्थ का जो माजी का ग्राउंड था वाका, अब तो वो नहीं रहा, वहाँ पर अब मैच नहीं होते। ऑप्टस स्टेडियम है, वहाँ पर अब होते हैं और एक ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स होते हैं। इसी वजह से यहाँ जो पिच है वो पिच है जो वहाँ पर जाकर ड्रॉप इन पिच जो लाकर बिछाई जाती है, लेकिन वो ड्रॉप इन पिच भी बाउंसी भी है और फास्ट भी है। बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है पर्थ का। मैं कई बार यहाँ पर गया हूँ, मैंने देखा कि टीम होटल जो है उसके कुछ 10 मिनट या 7 मिनट की वॉक है, वो करके ग्राउंड आ जाता है। अक्सर कभी कोई मैच चल रहा हो तो आपको प्लेयर्स ऐसा भी होता है कि वॉक करते हुए ग्राउंड जाते हुए नज़र आते हैं। छोटा सा एक वहाँ पर शायकीन भी जब क्रॉस करते हैं तो एक वहाँ पर दरिया टाइप का क्या है, वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मंजर नज़र आता है। आप मैच देखेंगे तो आपको होगा। तो देखते हुए तो बहुत अच्छा लगता है पर्थ में मैच, टीवी पे देखते हुए भी, खेलते हुए बहुत बुरा लगता है। ख़ास तौर पे जब बैटिंग कर रहे होते हैं और ख़तरनाक बॉलर्स गेंद कर रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता कभी कभार कि कब गेंद आई और चली गई। इसी तरह फील्डर्स को भी पता नहीं चलता कि कब कैच आया चला गया। ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी और आगाज़ ऑस्ट्रेलिया करवाता ही मेहमान टीमों से पर्थ से इसीलिए है कि वो दबाव का शिकार हो जाएं और फिर उनका आसानी से शिकार कर लिया जाए। होपफुली पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस बार अच्छी रहेगी। बात वही आती है कि बैटिंग हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है ऑन पेपर। सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम से कैप्टनसी का जो दबाव है वो हट गया है। बतौर प्लेयर उनसे हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। जब लास्ट जो पाकिस्तान का टूर था ऑस्ट्रेलिया का 2019 में, दोनों टेस्ट पाकिस्तान इनिंग से हार गया था, लेकिन बाबर आजम ने एक सेंचुरी भी बनाई थी ब्रिस्बेन में और एक मैच में 92 रन उन्होंने किए थे, यानी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और एक बड़ा बैट्समैन वही होता है कि दुनिया की किसी भी पिच पर खेले तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो बाबर से हमें यही उम्मीदें हैं कि इस बार भी पाकिस्तान की बैटिंग को वो संभालेंगे। क़यादत का बोझ हट गया, अब उनको ये नहीं देखना कि किससे बॉलिंग करवानी है, किसको कहाँ भेजना है, कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा है। अब सिर्फ उन्हें अपनी बैटिंग और टीम की फतह का सोचना है। शान मसूद कप्तान बने हैं और आपको पता ही है क्या क्या वाक़यात हुए वर्ल्ड कप के बाद। जिस तरह फैसला किया गया कि बाबर से वाइट बॉल की कैप्टनसी वापस ले ली जाएगी, लेकिन रेड बॉल में वही कैप्टनसी करेंगे। लेकिन बाबर भी जाहिर है कि माशाल्लाह होशियार हैं, उनको पता था कि रेड बॉल में जाकर इतना आसान नहीं है जीतना, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे कप्तानी करनी नहीं है। शान मसूद आए। शान मसूद नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि आदाद शुमार उनके जो असल टैलेंट है उसकी गवाही नहीं देते, लेकिन उसकी वजह ये उनको इतने चांस मतवातिर मिले नहीं। लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने, चाहे वो मुल्तान सुल्तान हो, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, उन्होंने अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया है। और अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछें, साबिक या नए, कि कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्रिकेटर कौन है, तो ज़्यादातर नाम लेंगे शान मसूद का। अब बतौर कप्तान उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ऑस्ट्रेलवी प्राइम मिनिस्टर 11 से जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं बात कि उस मैच के जो स्कोर कार्ड है उसको देख के ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया बिल्कुल फ्लैट पिच पर,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था कि यहाँ पर अगर हमने उसी तरह की पिच बना दी तो पाकिस्तानी टीम को तैयारी का मौका मिलेगा, उनको फ्लैट पिच पे खिलाओ ताकि थोड़े चौड़े हों ये, तो फिर पर्थ में इनको घेरो। खैर अच्छा खेले शान, लेकिन बात यह है कि सिर्फ शान अच्छा खेले, बाकी किसी ने कोई 50 नहीं बनाई। बाबर ने और सरफराज ने 40+ स्कोर किया, लेकिन और को भी बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। बॉलिंग हमारी हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, हमारे दोनों मेन जो बॉलर्स थे, उनको रेस्ट कराया गया। शायद चाहते होंगे कि वो एक्सपोज ना हो उनके सामने जो ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, इसलिए उनको शायद रेस्ट कराया गया। लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं हमारे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। अब टेस्ट में देखते हैं क्या होता है। असल चीज़ है 20 विकेटें लेना। अगर आप 450-500 रन भी बना दो, लेकिन 20 विकेटें नहीं ली तो भी जीतना बड़ा मुश्किल होता है। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक अच्छा खेलते हैं, सलाहियतों का अपने लोहा मनवा चुके हैं। सऊद शकील बड़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं, बाबर हैं, सरफराज हैं, और ये अच्छी बात है पाकिस्तान के पास एक ही वक्त में 2 अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। और एक मौके पर तो शान ने ये इंदिया भी दिया था कि हो सकता है कि दोनों को खिला लें, एक को एज अ बैट्समैन खिलाएं। देखते हैं होता क्या है, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में ख़ास तौर पे बैटिंग में रहती कैसे है। ऑन पेपर अच्छा नज़र आ रहा है सारा कुछ, लेकिन क्या ये प्लेयर्स जब खेलने के लिए जाएंगे तो उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद हम आते हैं बॉलिंग। शाहीन इस वक्त हमारे मेन बॉलर हैं, हमेशा ही हैं, लेकिन अब ज़्यादा जिम्मेदारी यूँ है कि नसीम शाह इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं है और हारिस रऊफ़ ने खेलने से मना कर दिया टेस्ट। वो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद हैं, लेकिन बिग बैश के लिए। लोग बड़ी उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि जी नेशनल ड्यूटी को उन्होंने फोकियत नहीं दी और उधर चले गए, लेकिन आप यकीन माने हारिस अगर खेलते भी ना तो वो पहले ही मैच में पाँव पकड़ के लेट जाते, क्योंकि फिटनेस नहीं है। आजकल हमारी टीम का जो मसला है, हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ T20 के हैं, टेस्ट क्रिकेट की उनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हारिस भी उनमें से एक हैं। आपने देखा होगा जब वर्ल्ड कप हुआ, 10 ओवर्स करने में ही हमारे बहुत सारे बॉलर्स को मुश्किल हो रही थी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो टेस्ट में कर सकेंगे 15 ओवर का या 18 ओवर का स्पेल। चले आपने 10 ओवर भी कराए तो भाई 80 ओवर बाकी फील्डिंग भी तो करनी होगी, वो कैसे करेंगे। फिटनेस नहीं है मेरे दोस्त ऐसी इन लोगों की, फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी, और उसके लिए बेहतर है कि ये 4 डे गेम्स खेले, जो कि हमारे स्टार्स खेलते नहीं हैं। हफीज़ अब आए हैं, थोड़ा मास्टर साहब उनको कहते थे प्रोफेसर, लेकिन प्रोफेसर साहब जो है वो अब ज़रा मास्टर साहब बन गए, सख्त किस्म के। थोड़ी सख्ती शुरू कर दी उन्होंने, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा ना करो। तो ये प्लेयर्स भी सुपरस्टार हैं, हफीज़ भाई इनको ज़रा थोड़ा प्यार मोहब्बत से लेके चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट, हफीज़ ने भी कुछ अरसे पहले ही छोड़ी है। जो चीज़ें उन्हें अपने साथ होती बुरी लगती थी, वो नए प्लेयर्स के साथ जो अभी खेल रहे हैं उनके साथ ना ही करें तो अच्छा है। पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है, प्लेयर्स बड़े रहे हैं अपने ज़माने में, लेकिन अब उनकी कोचिंग में उनको इतना तजुर्बा है नहीं। सबका एक इम्तिहान है कि किस तरह से प्लेयर से अच्छी परफॉर्मेंस सामने लेकर आते हैं, और टीम का इम्तिहान तो है ही ज़ाहिर है। पाकिस्तान टीम को दूसरा मैच खेलना पड़ेगा मेलबर्न में, MCG, जहां पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में फाइनल। उसके बाद जो तीसरा आएगा सिडनी, वहां की पिच पे थोड़ा सा स्पिनर्स को शायद मदद मिले, लेकिन बदकिस्मती से अबरार जो है वो इंजरी के सबब पहले टेस्ट से तो बाहर हो चुके। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये अच्छा साइन नहीं था पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एक चीज़ चले अच्छी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रिवायती तौर पर स्पिनर्स का काम इतना है नहीं। जो पिछली सीरीज़ हुई थी, जो मैं बात कर रहा था 2019 में, उसमें तो स्पिनर्स ने 200 से ज़ायद रन्स भी दिए थे। तो होपफुली इस बार ऐसा नहीं होगा, 200 से ज़ायद रन्स हमारे बैट्समैन बनाएंगे। और शान ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई, इस तरह टेस्ट सीरीज़ में भी उनकी परफॉर्मेंस सामने आएगी। बाबर भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे, बाकी लोगों की भी, और बॉलिंग में भी विकेटें उड़ाएंगे हमारे बॉलर्स, तभी ये फतह का ख्वाब पूरा हो सकेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, फील्डिंग का भी बड़ा अहम किरदार होगा। माजी में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ड्रॉप कैच होता है, उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो विकेट कीपर चाहे सरफराज हो या रिजवान हो या स्लिप फील्डर जो भी है, चांसेस नहीं देने आपको, चांसेस आएंगे ही कम और फिर आपको देने नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, घर पर तो सभी शेयर होते हैं, बांग्लादेश भी शेयर होता है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है तो बब्बर शेयर है घर पर अपने। तो बहुत सोच समझ के खेलना होगा, गलतियों से परहेज़ करना पड़ेगा। होपफुली और कोई इंजरी नहीं होगी तो इंशाल्लाह अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। तो आपसे रब्ता रहेगा सीरीज़ के दौरान, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।